जल्दी कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बालाघाट में कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ ने फूका सीएम का पुतला। पटवारी भर्ती परीक्षा के विरोध में जताया विरोध। पटवारी भर्ती में घोटाले का लगाया आरोप। आसाम में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। लाडली बहना योजना के तहत बहनों को आत्मबल देने की कही बात। कवर्धा में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। नामदेव समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया भूमि पूजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक बैज पदभार ग्रहण करते दिया बड़ा बयान। कहा 75+ है कांग्रेस का लक्ष्य। और सतना जिले के अतहरा गांव में जर्जर हालत में पाठशाला। कभी भी हो सकता है घटना घटित। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रही है और 16 जुलाई को कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली और हनुमान चौक में कर्मचारी चयन मंडल का पुतला दहन किया। युवा नेता अनुराग मोहता ने यही आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नौकरी के लिए आयोजित परीक्षार्थियों में घोटाले करवाकर भांजे और भांजियों का हक मार रहे हैं और जिसका कांग्रेस विरोध दर्ज करती है और प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को विश्वास के साथ देख रही है। और इसी क्रम में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि अभी तक प्रदेश महिला उत्पीड़न में आगे था, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले में भी प्रदेश अव्वल नंबर पे है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से घोटाले युवाओं को रोजगार देने के मामले में आ रहे हैं, वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले तो महिला अत्याचार पे ये मध्य प्रदेश नंबर था, अब भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 हो गया। चाहे वो गेहूं का घोटाला हो, चाहे वो डंपर का मामला हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र के ऊपर जो उनका जमीन के ऊपर कब्जा करने वाली ये सरकार, और अब ये भ्रष्टाचार व्यापम के बाद ये व्यापम सेकंड थर्ड फोर्थ में जो व्यापम का घोटाले हो रहे हैं, शर्म आ रही है इस सरकार को कि भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश के भविष्य हैं जो उन्होंने इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई कर एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद जब उन्हें लाखों रुपया केवल फीस के माध्यम से, मेरा ये मानना है कि अगर 500 रुपये भी पर फॉर्म पे अगर ये लोग ले रहे हैं और लगभग मेरा मानना है कि 14 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 70,000 करोड़ के आसपास का ये घोटाला है। घोटाले के बावजूद जब रिजल्ट आता है तो आपके चहितों को पटवारी की आपको नौकरी मिल जाती है, चयन हो जाता है, बाकी बच्चों का क्या है। अब फिर आपने ये कबूल कर लिया, क्योंकि अगर आपने इस एग्जाम को निष्कासित कर दिया और खत्म कर दिया, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि ये घोटाले वाली सरकार थी और उसमें घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहना योजना के रूप में मैंने 1000 रुपए के रूप में बहनों को इज्जत, सम्मान और आत्मबल दिया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि वचन देता हूं कि कभी भी बहनों का सिर झुकने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री शनिवार को आष्टा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में भाई बहनों, युवाओं और किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने आष्टा के विकास के लिए अनेक निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज को शासन प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने के विशेष कार्य किया जा रहा है और प्रदेश के वन, परिवहन, आवास और पर्यावरण मंत्री कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर आज कवर्धा में
वहीं मिनी माता सामुदायिक भवन और नामदेव समाज के मांग पर मुख्यालय कवर्धा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। मंत्री अकबर ने समाज को सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए बधाई दी। मंत्री अकबर ने कहा कि राज्य शासन द्वारा सर्व समाज का उत्थान और सशक्त बनाने की दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम आगे भी समाज के हितों के लिए काम करते रहेंगे। कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यापारियों का बोड़ाला में नवनिर्मित पौनी पसारी का लोकार्पण कर बड़ी सौगात दी है और पौनी पसारी परिसर के लोकार्पण से परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को पक्का चबूतरा और सहारा मिल गया है। कैबिनेट मंत्री अकबर ने परिसर का लोकार्पण करते हुए कहा कि वहीं पौनी पसारी योजना के जरिए पुराने प्रचलित पारंपरिक व्यवसायों के लिए पक्का रोड, वहीं शेड और चबूतरा आदि का निर्माण कराया गया है ताकि पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को सुविधा हो सके और वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में पौनी पसारी की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, जिसे सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी योजना की शुरुआत की है। इस परिसर में बने शेड को पात्र लोगों को अस्थायी रूप से किराए पर दिया जाएगा। वहीं मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज ग्राम सैगोना में यादव समाज झेरिया यादव समाज के नवनिर्मित छात्रावास भवन का विधिवत लोकार्पण किया। झेरिया यादव समाज ने कैबिनेट मंत्री का सामाजिक वेशभूषा खुमरी पहनाकर लाठी भेंट कर और पुष्प माला से स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवास सभी वर्ग और सर्व समाज का विकास हो रहा है। सभी समाज और वर्गों को आगे बढ़ाने का तेजी से अवसर मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में निवासरत यादव समाज को भूपेश बघेल की सरकार में नेतृत्व करने का पूरा अवसर मिल रहा है। वर्तमान में इस समाज में 3 विधायक निर्वाचित होकर राज्य के विकास में समाज अपना योगदान दे रहा है और यादव समाज का गौ माता की सेवा, पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के उत्कृष्ट योगदान है। समाज की मांग पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि समाज के विकास में जो भी कठिनाइयां आएगी उन्हें आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही दीपक वैश्य ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे पास किसान का चेहरा है, हमारे पास मजदूर का चेहरा है और दिन में 18 घंटे काम करेंगे और सरकार बनाएंगे और ईमानदारी से सरकार बनाएंगे। दीपक वैश्य ने समारोह में कहा कि मोदी जी कभी 18 घंटे काम नहीं करते हैं। मोदी जी मोर को दाना खिलाने में, कभी फोटो खिंचवाने में और बाकी चीजों में उनका टाइम निकल जाता है। दीपक वैश्य ने यह भी कहा कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हमारा टास्क है कि हमको 75 प्लस सीट जीतकर जाना है छत्तीसगढ़ में और सरकार बनाना है। पहला टास्क। दूसरा टास्क, सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। ये कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने आह्वान किया। जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद उनका कोई एक फेस तक यहां पे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। कभी बोलते हैं कमल के फूल पे लड़ेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ लो छत्तीसगढ़। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में डोंगर गांव से लगे छुरिया ब्लॉक के ग्राम चांदो में शिवनाथ नदी के तट पर लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में जन सहयोग से प्रदेश का प्रथम गायत्री आश्रम का निर्माण हो रहा है। इस ग्राम को प्राचीन में ऋषि मुनियों के आश्रय स्थल भी कहा जाता है। बता दें कि अपने तरह का
यह पहला वाटिका होगा जो कि जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में श्री राम स्मृति उपवन, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पुष्प वाटिका, औषधीय वाटिका, लघु सरोवर और फलोद्यान, बाल वाटिका और यज्ञशाला, एजुकेश्वर परिक्रमा पथ, योग एवं ध्यान केंद्र होगा। और इन सभी का निर्माण पूर्णतः की ओर से दूसरे चरण के निर्माण कार्य में गायत्री मंदिर, नर्मदेश्वर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, प्रज्ञेश्वर हनुमान मंदिर, स्वावलंबन केंद्र और लघु गौशाला का निर्माण किया जाएगा। विश्व गायत्री परिवार साथी कुछ के निर्देशानुसार और पूरे भारत देश में 108 गांवों का चयन किया गया था, जिसमें ग्राम चांदो का भी चयन हुआ है। इसमें गायत्री आश्रम का निर्माण होगा। प्रारंभिक निर्माण में अभी यहाँ पर श्री राम स्मृति उपवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है, पुष्प वाटिका है, बाल वाटिका है, यज्ञशाला है और उद्यान के रूप में यहाँ पे फलदार पौधों का रोपण, औषधि पौधों का रोपण, छायादार पौधों का रोपण, साथ ही साथ में अभी इस यज्ञशाला में सनातन में जो 16 प्रकार की जो संस्कार है वो निःशुल्क गायत्री परिवार के द्वारा कराया जाएगा। नित्य यहाँ पे हवन होगा और फिर आगे हम आश्रम की ओर बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दाऊ राम इन दिनों अपने चुनावी दौरे पर सक्रिय है और बिलासपुर छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे बीएसपी के वरिष्ठ नेता ने आगामी चुनाव की तैयारी के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान रखते हुए दाऊ राम ने इन दिनों चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं और मसूरी विधानसभा के 165 गांव में से टोटल 134 गांव तक आम लोगों से मिलने भी जा चुके हैं और जिसमें मुख्य रूप से लोगों को पार्टी के मुख्य योजना से अवगत कराना था। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार दोनों के कार्य को देखने के बाद क्या जनता इस बार दूसरे पार्टी को भी मौका देगी, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बार मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो है मुझे आमंत्रण किया है कि भाई आप जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आए और मसूरी विधानसभा क्षेत्र से हम आपको विधानसभा भेजना चाहते हैं। तो कार्यकर्ताओं के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं मसूरी विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूं और मेरी कोशिश है, अभी तक तो 164 टोटल गांव है पूरे विधानसभा में, तो उन 164 गांव में से लगभग 135 गांव तक मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग ले करके लोगों को मैंने कन्विंस करने का काम किया है और निश्चित रूप से मुझे हर गांव में और हर बिरादरी के लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी लोग आने वाले समय में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। SECL की कोयला खदान में कोयला गैसीकरण और परियोजना की मदद से कोयले से प्राकृतिक गैस और मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पाद बनाने की संभावना तलाशी जा रही है और यदि यह परियोजना अमल में आती है तो छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार की पहली परियोजना होगी। कोयला गैसीकरण दहन के विपरीत कोयले के अवयवों को विद्युत, हाइड्रोजन, स्वच्छ ईंधन और मूल्यपरक रसायनों में बदलने का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी तरीका है और भारत में गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने से कोयला क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी और इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पाद के आयात पर यह निर्भरता कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डायरिया के कारण एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और महिला की उम्र 72 साल बताई जा रही है और जिले के चांटीडीह इलाके के कई घरों में लोगों को बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है और अधिकारियों ने बताया है कि सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत है। हमारी टीम जो है लगातार सर्वे कर रही है। उसमें 52 घरों का सर्वे हुआ है, उसमें 22 मरीज मिले हैं और 13 जो है सिम्स में भर्ती हैं, एक डिस्चार्ज हो चुका है
टीम लगातार वहां पर सर्वे भी कर रही, दवाई वितरण भी कर रही है ना, और लोगों को जागरूक भी कर रही कि भाई पानी जो है अच्छा पिए, उबाल के पिए। सर, टीम सर्वे के लिए पहुंचे, क्या कारण अब तक पता चल पाया है और क्या स्थिति है मरीजों की? नहीं, अभी तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और सभी मरीज जो है ठीक है। क्या कारण पता चल पाया है? अब वो जनरली बरसात के मौसम में पानी ही एक कारण होता है। अभी क्या है, पहले मरीजों की इलाज प्राथमिकता है, नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है, वो भी पानी का देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन से पानी पीने से ऐसा हुआ है। विश्व परिषद ऐतिहासिक बत्सर दशहरा पर्व वर्ष 2023 के प्रथम पूजा विधान पाठ यात्रा सोमवार 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या के दिन मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने प्रांगण में संपन्न किया जाएगा। इस पूजा विधान को पूरा करने के लिए ग्राम विलोरी के जंगल में साल के पेड़ का चयन कर पूजा अर्चना कर काटा गया है और इस लकड़ी से रथ निर्माण के लिए बनाने जाने वाले औजार ट्रोलू और खोटाला को अर्थात यानी कि आपको बता दें कि विशाल काय हथौड़ा बनाया जाएगा और जिससे कि दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर के प्रांगण में ग्रामीणों के द्वारा लाई गई है और जिसके परंपरा मैं आपको बता दें कि परंपरा अनुसार रथ निर्माण के औजारों के साथ पूजा अर्चना कर बकरा और मोंगड़ी मछली और अंडे की बलि चढ़ाकर वत्सर दशहरा का आगाज किया जाएगा। आपको बता दें कि वत्सर दशहरा अमूमन 75 दिवसीय कार्यक्रम होता है, लेकिन इस वर्ष इस दौरान पुरुषोत्तम मास पड़ने की वजह से 30 दिन अतिरिक्त कुल 105 दिनों का दशहरा पर्व होगा और इसका प्रथम पूजा विधान पाठ यात्रा में बत्सर संभाग के जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक, मांझी, चालकी, पुजारी, रावत एवं जन समुदाय उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम मास होने के कारण क्या 105 दिन का दशहरा हो रहा है, जिसके कारण क्या है पाटा यात्रा से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या है वो गांव के लकड़ी लाकर उसको पूजा किया जाता है, रथ बनाने वाले आते उसको पूजा पाठ करते हैं और उसके साथ ही दशहरा का कार्यक्रम शुरुआत किया जाता है। विशेष तो कुछ नहीं, जैसा मैंने प्रशासन जैसा व्यवस्था करना चाहिए शासन के ऊपर रहता है, जितने बार कार्यक्रम करना है उनको जिस तरह का जो भव्य कार्यक्रम करना है उनको शासन के ऊपर निर्भर रहता है। अपन लोग से पूजा पाठ करने वाले बाकी जो भी उनके नॉलेज में आना चाहिए वो लोग बता सकते हैं कितना भव्य करेंगे, कितना शासन से अनुदान आएगा जिसके कारण इसकी भव्य कार्यक्रम होगा उनकी। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी शिवा वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते हैं कि आरोपी शिवा वर्मा घटना के दिन अपने घर से फरार थे और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के फरार आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मधुबन शमशान घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गुना में पटवारी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस द्वारा शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर युवा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका है। पूर्व के भांति इस बार भी पुलिस और प्रशासन ने पुतला छीनने की कोशिश नहीं की और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आसानी से हनुमान चौराहे पर पुतला फूंक दिया है और प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। जनता पार्टी जो युवाओं के साथ छलावा कर रही है और जो 15-15 लाख रुपए में सीटें बेच रही है पटवारी की, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस यह सड़क पर उतरी है और भाजपा को ये बताना चाहती है कि ये 15-15 लाख रुपए में जो आप सीटें बेच रहे हो, जो युवाओं के साथ छलावा कर रहे हो, वो अब नहीं चलेगा। और शिक्षित बेरोजगार आज जो आपने पुतला दहन किया है किसका किया है? हमने शिवराज सिंह जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि युवाओं के साथ वो बहुत ही गलत कर रहे हैं और जो युवा एक उन पर प्रदेश सरकार पर जो भरोसा था वो टूट गया। युवाओं में आज आक्रोश है और सभी युवा सड़क पर उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग आप देख सकते हैं एक पोल पे 1000 युवा
और 10 में से 7 टॉपर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कॉलेज है, वहां से चयनित होते हैं। ग्वालियर का NRI कॉलेज, इस भ्रष्टाचार, और एक सागर का कॉलेज है, वहां से भी लगभग इतने ही बच्चे चयनित हुए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से कहना चाहते हैं कि ये युवाओं के साथ छलावा बंद करो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है और स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जा रहा है। ऐसे में जहां एक और सभी पार्टियों की तैयारी पूरी होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घर की लड़ाई में ही उलझती दिख रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान देना उन पर भारी पड़ गया है और अब वो अपने ही सवालों के घेरे में फंसते जा रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले आपने देखा कि किसी दबाव में हो या पद के महत्वाकांक्षा के कारण कुछ हमारे नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इसी के तहत पूरे देश से और छत्तीसगढ़ राज्य से माननीय श्री नोबल कुमार वर्मा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हम पूरे पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कुछ अभी दिखा रहा हूँ इस तरीके के हमारे सत्यापन हैं, जो कि हम हमारे नेशनल ऑफिस में हम भेज रहे हैं। वहाँ से 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाएगा, जिसमें चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें हमारे जो पवार साहब थे उसकी दावेदारी रहेगा। और माननीय पवार साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बने रहेंगे। इसी के तहत ये पूरा हम बुलाए थे माननीय नोबल कुमार जी की प्रदेश अध्यक्ष के तहत। रहा सवाल हमारे पार्टी विरोधी कार्यकर्ता में हमने एक पदाधिकारी को हमने निष्कासित भी किया है। आदेशानुसार हमारे माननीय नोबल वर्मा जी के कहने पे उनका नाम है पुरुषोत्तम पांडे, जो कि पद में महामंत्री थे। आगामी अगर और कोई भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम में पाए जाएंगे तो बहुत जल्दी उनको भी निष्कासन की प्रक्रिया करके आप सभी के समक्ष हम बताएंगे। लोगों के बीच जाने का सबसे पहला जो बिलासपुर का अगर मुद्दा की बात करें, उपेक्षित बिलासपुर हमारा मुद्दा है, जो कि 22 साल से ठगों ने ठगा है। 15 साल भाजपा ने, 5 साल कांग्रेस ने। अगर आप देखिए आज कहीं भी चले जाइए, 22 साल में सीवरेज का जो एक नासूर जो भाजपा ने 15 साल में नहीं बना पाए। गर्भाशय कांड आप लोगों को मालूम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। गर्भाशय कांड, आंखफोड़ुआ कांड, इतने सारे कांड होने के बाद ये भाजपा लोगों को ठगाया छला है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी को हमने मत दिया। हमने सोचा लीप ईयर माने जो 29 फरवरी जैसे 3 साल के बाद आता है, वैसे हमारे विधायक जी को लेके आए, जो कोई चुनाव के पहले नहीं दिख रहे थे। एक काम किए तो बताइएगा, शहर का हाल देखिए, कहीं भी लगा है, कुछ भी लगा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, अनपढ़ लोगों का शासन ये 22 साल से बिलासपुर वासी भोग रहे हैं। तो इस बार जो हमारा मुद्दा है विकास, दूसरा आम जनता डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। विजन मैं बोल रहा हूं राष्ट्रवादी 5 लाख करोड़ का प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से बिलासपुर में निवेश करेगा। 5 आप सब सोचिए, 22 साल से बिलासपुर वासी नाली रोड के पड़े हुए सब्जी मीट मटन खा रहे हैं। घर में एसी लगा रखे हैं सब, माननीय अध्यक्ष जी भी लगाए होंगे, विधायक जी, ठीक है। और जा रहा है उनका नौकर कहां से खरीदने के लिए, सनिचरी बाजार से या बृहस्पति बाजार से। जाके देखो अभी बारिश में क्या हाल है कचड़ा में, शर्म नहीं आ रहा इन लोगों को। महापौर सो रहा है, ठीक है। ये हो गया विषय। विषय पूछा तो पूरा ले लीजिए ना साहब, मुद्दे ही सुन लीजिए, फिर पूरा ये आधा फिर मैं चले जाता हूँ साहब। अच्छा, तीसरा मुद्दा सुन लीजिए साहब, मीट मटन आप लाश खा रहे हो, मुर्गे का या बकरे का या जिसका भी, मछली का, कोई मापदंड है क्या जिसके लिए जी रहे हो, कमा रहे, खा रहे हो? भैया ये है ठगों का सरकार। तो विकास साथ में ईमानदारी, साथ में 5 हाईटेक स्कूल। क्यों सरकारी बच्चों को आम नागरिक खाली डीपीएस या ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या हम लोग इस देश में या इस जिले में या इस शहर में? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोल रही शहर में 5 हाईटेक स्कूल एसी वातानुकूलित 12वीं तक आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में, और गारंटी दे रहा है 10 के बाद का जो बच्चे रहेंगे उनका अलग से कोचिंग, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ऑल इंडिया बेसिस पे हो, फाइट करेगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में 100% मतदान और मताधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते लोगों में जागरूकता आई है और तखतपुर ब्लॉक के ग्राम मोच में दिव्यांगजनों के लिए आयोजन शिविर में उपस्थित नागरिकों ने मतदान जागरूकता अभियान के तहत मतदाता शपथ ली है और कोटा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागांव के छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ ग्राम में भ्रमण कर जन जागरूकता रैली निकाली है। वहीं जनपद पंचायत मस्तूरी में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की तैयारियों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष, ग्राम सचिव और खेल शिक्षकों को मतदाता शपथ दिलाई गई है। शामपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संकुल स्तरीय प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव जनपद पंचायत माकड़ी के सभापति पिंकी राठौर, विशेष अतिथि शिल्पा देवांगन समेत कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। प्रवेश उत्सव के अवसर पर नव प्रवेशी बच्चों को वही तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया और पुष्प माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक, कॉपी और गणवेश वितरण किया गया और कार्यक्रम को संबोधन करते हुए शिल्पा देवांगन ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर एक समान हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्षरशाला भवन, स्वामी आत्मानंद स्कूल और शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।